पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज सबसे पहले एक करेक्शन कि हुकूमत नहीं होता। हमारी अक्सरियत हुकूमत कहते हैं, हे के ऊपर जबर और काफ के ऊपर पेश। हे पर भी पेश है, काफ पर भी पेश है। ये हुकूमत नहीं, हुकूमत है। हुकूमत, हुक्म से हुक्म, हकम और चीज है, हुक्म और चीज है। सही। तो हुकूमत से माने चेंज हो जाते हैं, जैसे शिफा और शफा बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। अच्छा जी, इज्जो इनकसारी, इज्जो इनकसार, इज्जो इनकसारी नहीं कहते, इज्ज और इनकसार। आजिज़ी, जो कहते हैं इज्जो इनकसारी, जी जी जी, जैसे कहते हैं कोई नई ताजी सुनाओ। नई ताजा, नई ताजी नहीं होती। तरक्की और तनज़ली, ये तो सारी बात तरक्की और तनज़ली की है। तरक्की और तनज़ुल, अल्लाह दी कसम असी कदी नहीं आम लाइफ च लफ्ज बोले ना, कभी सुने भी नहीं ना, कदी किसी ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ अच्छा कोई बोलना भी चाहे ना, असि कभी बोलन भी नहीं दिता। तुलाबा, तलाबा, तलाबा, तोए के ऊपर भी जबर, लाम पर भी और तलाबा। पहला लफ्ज यार बाकी सन एक ही सन ये तो स्टार्टर था। वो कुछ लफ्ज होते हैं जरा वार्म अप करने के लिए, अब असल मकसद पे आ रहे हैं। अब ये सुने, ये पता चल गया कि वार्म अप ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। कच्ची बस्ती दे रिकी पॉन्टिन, वो मेरा मजाक उड़ा रहा, आप हंस रहे हैं। वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो रिकी रिकी पॉन्टिंग का उड़ा रहा है। पहला लफ्ज इश्क। इश्क क्या मतलब है? मुझे लगता कोई अजीब सी शायद निकलनी। इधर करके इश्क कहते हैं मगरमच्छ को। मोहब्बत, जाहिर तो ये मोहब्बत हो जाना, किसी के लिए बड़ी अटैचमेंट हो जाना। इश्क का एक मतलब जो मुस्तामिल है वो ये कि किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, टू क्लिंग विद समथिंग, चिपक जाना, उसके साथ अटक जाना, एफिलिएट हो जाना, लटक जाना, एफिलिएट ही हो जाना। लेकिन फरंगे आसफिया ने इश्क को एक और पैराए में भी एक्सप्लेन कर रखा है। वो क्या? जर्द रंग की एक बेल होती है, वो खुद ही दरख्त में से ही पैदा हो जाती है, सही। उसकी जड़ नहीं होती, वो इसी दरख्त पे एज अ पैरासाइट पलती रहती है। दरख्त सूख जाता है, ये फलती फूलती हरी भरी रहती है। वाह, उस बेल का नाम है इश्क पेचा, जिसको पंजाबी में इश्क पेचा कहते हैं। इश्क पेचा, कि तुम तो बड़े इश्क पेचे लड़ा रहे हो, वो और चीज। वो पेचा और होता है जो पतंग का होता है, ये पेच, दाव पेच, पेच मीन्स घूमना, स्क्रू। इश्क पेचा जो कॉयल होती है जी, तो बाकी ये आपको कॉयल की तरह खा जाती है, पैरासाइट है इश्क। अगर किसी ने बर्बाद होना ना, तो किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी कॉन्सेप्ट से, किसी आइडिया से इश्क करके देख ले, वो किसी जोगा ही नहीं रहेगा। तो सर ये किसी के अपने हाथ में कहाँ होता है? क्यों नहीं होता? जैसे आपके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज है ना जी, इश्क में अट्रैक्शन बहुत है, बुराई में भी अट्रैक्शन बहुत है। गुनाह से बाज आप रहते हैं ना। बाबू तुम बताओ, तुम गुनाह से क्यों बाज रहते हो? सर मौका नहीं मिलता। अच्छा गुनाह वाली गल साढ़े वाल मुंह करके कर देंगे। एक ऐसी गल असी भी अगों घट नहीं रहे, इसलिए कि तुम्हें पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। गुनाह सरासर बुराई है, बेशक। तो इश्क गलती है, खता है, हमाकत है। अब आ जाइए उस बेल की तरफ। उसे अमर बेल भी कहते हैं, अंबर बेल भी कहते हैं, सही, और उसे आकाश बेल भी कहते हैं। वो आकाश बेल दरअसल आकाश बेल है, अमर बेल दरअसल अंबर बेल है, कि ये जमीन में नहीं है, अंबर में। फिर जनाब नौसरबाज, रंगबाज, चीटर, कॉर्नर, कौन आर्टिस्ट, फ्रॉडिया, नौ वाला भी कहते हैं, बड़ा नौ वाला जे। मक्कार कहते हैं, बड़ी नौ है। हाँ जी, बड़ी नौ है, बड़ी नौ है। नौ सरबाज से कहते हैं। खच भी आते हैं। नहीं, खच और चीज है। अच्छा साटी नहीं मननी। अच्छा वो बनाता है, वो इतना माहिर है, वो तो खुद बड़ा चालाक है। अच्छा मेरी फरंगी आसफिया लगता है मैं लंडे च खरीदी है। ਉਹਦਾ कोई फिक्रा चल नहीं रहा। नहीं भैन बहुत अच्छी है, तुसी एवें दिल ना छड्डो। नौसरबाज असल में अपने नाम से ही पहचाना जाता है। नौसरबाज यानी 9 बंदों को जो धोखा दे दे, एट अ टाइम 9 बंदों को मामू बना दे, वो नौसरबाज, वो नौसरबाज है। अच्छा धांधली करने वाला, ये हम पहले भी करेक्ट करवा चुके हैं, धांधल होता है। धांधल वो हरकत है, और जो हरकत का इर्तिकाब कर रहा है उसको धांधली कहते हैं।
एक होता है ढोल, ढोलची। जो बजा रहा है वो ढोलची है। जांगल, जांगली। क्वेश्चन ले लें जी जनाब। सर एक लफ्ज छलावा भी होता है, कहते हैं ये कोई जिनविन नहीं है, आंखों का धोखा है। हाँ जी, कोई जिन शिन नहीं होता। जिन्ने, चुड़ैले, जन्नात ये तो एग्जिस्ट करते हैं। छलावा कोई चीज नहीं होती। कब्र च मगर पै जाते तो आपका इल्यूजन है। छलावा निकला कहां से? अल्लाह की कसम मैंने नहीं पता कितों निकले है। ਉਹਦਾ नहीं पता चलता, अचानक सामने आ ਜਾਂਦਾ। मेरा ख्याल है सर कब्रों में से निकलता है। ये छल से निकला है। छल, मुझसे छल किए जाए। लेकिन छल क्या होता है? छल मीन्स फ्रॉड। ओह, मेरे साथ छल कर रहे हो? आई थॉट छलांग या हाइपर एक्टिव। नहीं, ये छल कर रहा है, फ्रॉडिया है। तो छल से छलावा। ये ऑप्टिक इल्यूजन होता है। हड्डियों में फास्फोरस होती है। बारिश के दिनों में उसके जर्रात जो हैं वो कहीं निकले। आपका पैर अगर आए या कोई चीज हो, लगता है जैसे कोई चमकीली चीज, फ्यूम्स की फॉर्म में। जी, तो वो हिलती है ना। ये गोस्टिंग कई दफा हम बता चुके हैं कि रात के वक्त थोड़ी सी लाइट अगर किसी जगह पे है तो कैमरा पैन करता है ना, तो उस आदमी का अक्स जो वहां पे खड़ा था उसके साथ ट्रेवल करता है। तो वो लगता है जैसे कोई वेव है जी। उस वेव को आपने पकड़ लिया है, तो छलावा वो होता है। तो ये प्योरली ऑप्टिक इल्यूजन है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक। सारा सी चपेड़ा खादियां हैगियां, मैं बीमार हो गया सी। हाँ जी, बुखार हो जाता है। अचानक चपेड़ वजी है, टाका मैनू, मैं कहया कित्थों वजी? मैं छलावे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, मैं बंदे च ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ बुखार हो गया सी। सही गल है सर। ਅਸੀਂ जा रहे हैं सुनसान रोड ते खोता रेड़ी ते, एक बारी मैच खेलन जा रहे हैं पिंड। 3 मुंडे ਅਸੀਂ खोता रेड़ी ते जा रहे हैं। अचानक एक सामने ना वीराने जैसे सड़क कच्चे दे उत्ते ना मੱਝ खड़ी। सानू दूरों नजर आ रही मੱਝ खड़ी। जो नजदीक गए तो कुत्ता खड़ा। असल मੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੱਝ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁੱਤਾ ਬੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ये जुगनू जो है, हाँ जी, ये क्यों चमकता है? भाजी उधर बल्ब लगा। उस बल्ब में फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या? जिसकी बात कर रहे हैं वो कि कब्रिस्तान में हड्डियों में से निकलता है ना। फास्फोरस एक मसाला होता है, समझ। चिचड़ नहीं कभी देखा? हाँ जी, वो जो पर करते हैं वो चिचड़ तानू ला के भी नेरे चमकाई दे सी आते जी। है ना, यूं नहीं होता, वो फ्लोरेसेंट होता है। हमारी हड्डियों में होता है वो। जुगनू फ्लोरेसेंस लाइक। अच्छा जी, इल्जाम लगाना। इनू की होया जी हुण जेड़ा गया तुसी इल्जाम। हां, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? इसका असल मतलब है चस्पा होना, जुड़ना। ਅੱਜ हर गल ना चस्पा जुड़वा जो बाहर नहीं आ रही। नहीं आ रही यार। इश्क भी जुड़ रहे हैं नाल, चिपकना वो भी ऐसे ही। डाक टिकट जी, उसको चस्पा नहीं करते, हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि आपने इस लिफाफे पर टिकट इल्जाम की है। चलो नहीं कहते खुदा की सर कसम, ये। ये गल है ही नहीं। तेन पता पाकिस्तान च सिर्फ 3-4 बंदे ये जबान बोलते हैं। अब हुआ क्या होगा? हाँ, आया बंदा कि एक बंदा कह रहा है कि इसको सजा मिलने वाली है और इस पर तोहमत इल्जाम कर दी गई है। थोड़ी देर बाद बंदे ने पूछा किसी ने कि यार कौन सी तोहमत इल्जाम की गई है? उसकी बात सुनी अनसुनी होगी। फिर उसने पूछा होगा यार इल्जाम तो बताओ ना, क्या इल्जाम किया गया? कौन सी बात इस पर इल्जाम की गई है? तो बब्बू वहां पे खड़ा था। उसने यही समझा कि इसका मतलब यह है कि तोहमत ये लगी है। जी जी जी। तो इल्जाम का मतलब तोहमत बन गया, हालांकि इसका दूर दूर तक तोहमत से, एलिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब आप भी अस्पताल में मरीजों को फरंगे आसफिया सुनाती हैं? नहीं। तो फिर बेहोश किस तरह कर दो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 75 को मैं इधर टल गए हैं। लेकिन मनसर को बातों की समझ आ रही है। पत्थर भी तो होया है ना। अच्छा जी, आज का शेर जी सर। जफर इकबाल साहब का मतला है। कहते हैं कि मैंने कब दावा किया था सर बसर बाकी हूं मैं। मैंने कब दावा किया था सर बसर बाकी हूं मैं, पेशे खिदमत हूं तुम्हारे जिस कदर बाकी हूं मैं।